देखो कल जो है 50 तक क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे, सेट 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं आज। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो त्रिभुजों दिया हुआ है, ए बी सी एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर। ठीक है, इसका कोण दिया हुआ है, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। तो कह रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप होगा, समरूप होने का शर्त होता है। कोण ए बराबर कोण बी, इस कोण के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कोण सी कोण आर के बराबर है, तो त्रिभुज समरूप होगा। तो यहां से शुरू करो जहां से कोण लिखा हुआ है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर। जहां से इसमें शुरू किए वहीं से इसमें शुरू करेंगे। यह इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तुमको डी देखने को मिलेगा। ठीक है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर देखो 52 कहता है 6 + 8 + 9 + x + 13 माध्य निकालना है। तो जोड़ करके जितना है उतना से भाग 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग बराबर हो गया 10। ठीक है, अब सबका जोड़ दो, ये हो गया 9 और 13 22, 22 8 30, 30 और 6 36, 36 + x बराबर इधर जाके गुना होगा 50 हो गया। यहाँ से x बराबर 50 - 36, यानी इसका हो गया 14। ऑप्शन सी नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समीकरण दिया हुआ है कि x - 5y बराबर में 2, 6x + 2y बराबर में 7, कोई हल नहीं होना है। ठीक है, तो कोई हल नहीं होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, कोई हल नहीं होगा। इसके लिए k है और a2 के लिए 6 है, b1 के लिए -5 है और b2 के लिए 2 है। बैक्रॉस काट दो, 3 बार में गुना कर दो, k बराबर हो गया -5 दिया 15, इसका आंसर हो जाएगा -15। ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 54। फॉर्मूला में ही दिया हुआ है कि cot थीटा बराबर होता है, तो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा/sin थीटा, और फॉर्मूला होता है लेकिन जो ऑप्शन में है वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में मिलेगा देखने को। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। 55 नंबर का आता है 24 15 22 13 9 10 30 का परिसर क्या होगा। तो परिसर होता है, बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं, सबसे बड़ा है 30 माइनस सबसे छोटा है 9 घटा दो, घट जाएगा तो हो जाएगा 21। इसका आंसर होगा 21। ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलना। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। कह रहा है बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना है। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी निकालने के लिए √x² + y² कर देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, निकालना है मूल बिंदु से दूरी, और मूल बिंदु का नियामक होता है 0। ठीक है, से a की दूरी निकालेंगे, OA बराबर होता है √x² + y²। x का काम कर रहा है -6 का स्क्वायर और +8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, ये हो गया 100 और 100 वर्गमूल होता है 10।
जो कि ऑप्शन नंबर मिलेगा डी में। देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, 58 नंबर है, कह रहा है x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 कितने हल होंगे। इसको जांच कर लेते हैं। x का गुणांक 1, इसका हो गया -3, y2 के लिए यानी b1 का काम कर रहा है 2 और b2 का काम कर रहा है -6। इसका देखेंगे, इसका c इसका है 1, ठीक है। काटेंगे 3 बार में 1 बार, ये दोनों बराबर हो गया, ये बराबर नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, अभी तुरंत बताए थे, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर मिल जाएगा सी में देखने को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 नंबर। 59 नंबर का आता है द्विघात समीकरण bx² + ax + c के मूल समान हो तो क्या हल होगा। समान होने के लिए क्या है कंडीशन, bx² + ax + c = 0। समान होगा तो d बराबर होता है b² - 4ac। b का काम कर रहा है a, तो a का स्क्वायर -4 गुना ac, तो a का काम कर रहा है b और गुना c का काम c ही कर रहा है, तो ये हो जाएगा a² - 4bc। a² - 4bc ऑप्शन में बराबर 0 में देखो, ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा देखने को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। 60 में है समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज है ABC, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा दिया हुआ है 2a। समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ऊंचाई निकालना है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 × a होता है और a का काम कर रहा है 2a, यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, √3a इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को देखने मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। 61 में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो 29 अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया। 25 जो है ये तो भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। अभाज्य देखना है 29 हो गया आंसर। 62 नंबर, इसका 29 हो जाएगा ए नंबर। 62 नंबर देखो, रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0, 2x - 5y - 1 = 0 के हल का कंडीशन बताना है। इसका हो गया 1 और इसका हो गया 2, इसका हो गया 3, इसका हो गया -5, बराबर नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में एक हल होगा, केवल एक हल, केवल एक हल। युग्म की बात करें, विरोधी हो जाएगा, विरोधी, ठीक है। क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। एक हल होगा तो विरोधी होगा, एक विरोधी लिखते हैं, अविरोधी, अविरोधी हो जाएगा, ठीक है, अविरोधी। क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। 63 में कहा था किसी समांतर श्रेणी का छठा पद और 12वां पद 13 और 25 है तो उसका पहला पद निकालना है। छठा पद होता है तो a + 5d, इसका मान दिया हुआ है 13 और 12वां तो a + 11d, इसका दिया हुआ है 25। तो पूछ रहा है कि पहला पद क्या होगा। समीकरण को हल कर दो, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये खत्म हो गया, ये हो गया माइनस छोटी, ये घटा देंगे तो हो जाएगा -12, माइनस माइनस खत्म हो गया, 6 दूनी 12, यहाँ से d बराबर निकल गया 2, d का मान इसमें बैठा देंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकंड 2 रखेंगे, 5 दूनी 10, उधर जाएगा तो -10, 13 में से 10 गया तो 3, a बराबर निकल गया 3, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। कोई दिक्कत है तो बोल देना कि प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 तक हो गया। 63 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 64 अब आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 64 नंबर है
निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय नहीं तो परिमेय में होगा। देखते हैं, रूट 64/81, 64 का होता है 8, 81 का 9 होता है, ये हो गया परिमेय संख्या। यही इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 65 नंबर देखो, कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, कि कोटि क्या होगा? एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा -4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 66। 66 में कहता है यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर x² -2x -6 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? ये दिया हुआ है p इंटू एक्स बराबर x² -2x -6, इसका अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। ये होता है c/a, और c का काम कर रहा है -6 और a का काम कर रहा है 1, ये हो गया -6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 67 में कहता है cos थीटा का बराबर क्या होगा? तो cos थीटा बराबर होता है √1 - sin² थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 68 में कहता है बहुलक क्या होगा? 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक कह रहा है। तो बहुलक होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, 1, 2, 3, 4, 3 अधिक बार आएगा, इसके आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखो, 69 में कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है संगत भुजा के वर्ग के अनुपात का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 4, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 9:25, ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। तो सम संख्या का रूप होगा जब कोई भी 2 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो ये सम बना देगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 71 तक पहुंच गए। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप हो, ये तो बता दिए। 71 में यदि अर्धवृत्त का परिमाप दिया हो, अर्धवृत्त है, इसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 72, इसकी त्रिज्या क्या है? अर्धवृत्त का परिमाप होता है 36, लिख लो डायरेक्ट, 36r/7 बराबर 72, 36 दूनी 72, r बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14, जो कि ऑप्शन नंबर मिलेगा ए में। 72 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी होता है x² + y², x² + y², x का काम कर रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9, 4, 13, ये इसका आंसर हो गया रूट में, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 73 नंबर का रहा है एक त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, और कह रहा है डी जो है बीसी के समांतर है, AD/DB 3/5 दिया हुआ है। यदि AE 4.8 हो तो EC का मान क्या होगा? ठीक है, ये DE जो है समानांतर है BC का, DE समानांतर BC। ठीक है, AD/DB का मान दिया हुआ है 3/5, तो AE और दिया हुआ है AE का मान 4.8, तो EC का मान क्या होगा? EC बराबर 8, ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 4.5, ये मान लेते हैं x, तो भुजा अनुपाती विभाजित करता है, 3/5 बराबर 4.8 में x, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 छक 18, 16 बचे 80 बराबर x, पॉइंट लगा दो, उड़ गया,
8 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर देखो 74 नंबर करता है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के अनंत हल हो तो रेखा कैसा होगा? तो अनंत हल होने के लिए रेखा जो है एक ही लाइन पर आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं समपाती। क्या बोलेंगे? समपाती बोलेंगे। ठीक है, आज है चॉकलेट डे। कौन सा डे है? चॉकलेट डे। हम लोग तो अपना अपना चॉकलेट खरीद के खाते हैं, आत्मनिर्भर है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते। ठीक है, खुद से लाए और खाए। क्वेश्चन नंबर देखो 75 नंबर। कितने नंबर? 75 तक पहुंच गए। 75 में है कॉट COT कॉट 90 माइनस थीटा। अब कॉट 90 माइनस थीटा हो जाता है 10 में बदल जाता है, 10 थीटा इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। 76 नंबर आ जाओ। 76 में कर रहा है 4 और 3 किस पाद में होगा? तो ये जो है प्लस प्लस प्रथम में होता है। किसमें होता है? प्रथम में। ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 77 आ जाओ। 77 में क्या करता है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों के जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। यह AB कोई रेखा है, इसका मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं? -2 है इसका नियामक और 3 दिया हुआ है, इसका 4 दिया हुआ है, इसका 1 दिया हुआ है। मध्य बिंदु निकालना है, दोनों के जोड़ करके 2 से भाग। 4 प्लस है तो माइनस हो गया 2/2, ये हो जाएगा 2/2, काट दो तो एक बार में। ठीक है, अब ये 3 है और ये 1 है, तो 3 प्लस 1 4 हो गया, और 4/2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी 1,2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 78 में कर रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की भुजा बराबर होता है, लेकिन प्रत्येक को 90 डिग्री नहीं होता है। विकर्ण एक दिया हुआ है 30 और दूसरा विकर्ण दिया हुआ है 40। ठीक है, 40 है तो ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 होगा। ये 30 है तो 15 ही हो गया, ये 15 हो गया, यहाँ 90 कौन हो गया? ये कर्ण हो गया, ये भुजा निकालना है हमको, तो यही निकालना है। ABCD, AB बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400, 15 होता है 225, ये हो जाएगा 625, और 625 का होता है 25। ये निकल गया इसका 25, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 79 में आ जाओ। दिया हुआ है kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो। ठीक है, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना k गुना 1, ठीक है, बराबर 0। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 4k, उधर चले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4k, 16 बराबर 4k। ठीक है, 4 से काट दो, 4 चौका 16, k बराबर 4 इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, वो वास्तविक अगर करेंगे तो आंसर कुछ अलग आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में यही बनाया है तो इसी पर लेकर के चले। 80 नंबर देखो क्वेश्चन। 15 कॉट ए, 15 कॉट ए बराबर दिया हुआ है 8, तो पूछ रहा है साइन का मान क्या होगा? साइन ए बराबर 8, कॉट ए बराबर हो गया 8/15, कॉट ए बराबर 8 क्या हो गया 15। तो यहां से कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, यहां से हम कर्ण पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि साइन में कर्ण का जरूरत पड़ेगा। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का हो जाता है 225 प्लस 8 का 64, ये हो गया 289, 289, जिसका वर्गमूल होता है 17। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 15 और कर्ण निकाले 17, 15/17 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मिला लो, ए नंबर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 81 तक पहुंच गए।
करेक्ट, कुछ लिखा हुआ नहीं, लगता है कुछ भूल गया है, भाग के करके बना रहा था क्वेश्चन। 22/7 मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है, वहां पर लिख दो 22/7, ठीक है। मेरा ये हो जाएगा 22/7 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई की बात करें तो वो परिमेय संख्या है। नहीं दिया हुआ तो हम अपने मन से कुछ बैठा करके देख लिए, यही होना चाहिए तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 82 में कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 दिया, उसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल जब दिया हुआ रहे और त्रिज्या की बात करें तो सीधा रूट लगा देना है। त्रिज्या की बात करें तो सीधा क्या करना है, रूट लगा देना है। दोनों पर रूट लगा दिए, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया, यही इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 83, क्वेश्चन नंबर 83 थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एग्जाम में इसी तरह के फंसाता है। लगेगा कितना आसान है, तो फॉर्मूले हैं, हम तो जानवे करते हैं, और जब बना करके टिक करके आएगा रूम पर तो मिलाएगा तब रहेगा गलती हो जाएगी। मारा था एक आ गया है -1 आंसर में, इसलिए सब बोरा में चल जाएगा, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर देखो 83 में है tan स्क्वायर थीटा -sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। फॉर्मूला आता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, तो माइनस कॉमन कर लो, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1, इतना कर सकते हैं। चलो देखो ये माइनस हो गया और ये इतना बना देगा 1, तो -1 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा, डी में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या हाल चाल है अंकित, बोलो। ये सब ऑफलाइन का स्टूडेंट जो है ना, यहाँ से देख रहा है कि क्या हो रहा है। ये है लास्ट सिचुएशन में चल रहा है, सबका एग्जाम है 17 से, 3-4 दिन और हेल्प कर देंगे, उसके बाद फिर 2027 के लिए काम करेंगे। एनसीईआरटी चैप्टराइज सॉल्यूशन करेंगे मैथ का, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट ऑफलाइन। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, कितना है, कितना तक हो गया, 83 तक। 83 के बाद आते हैं 84 में, इसमें आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन देखो। 84 नंबर दिया हुआ है cos a बराबर 1/2, तो पूछ रहा है 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा, ठीक है। 1 - 2 गुना cos स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, 1 - 2 गुना 1/4 हो गया, 2 से 2 कट गया, 2 बार में 2 दूनी 4, ठीक है। इसको एलसीएम कर देने चले गए, 2 - 1/2 यानी 1/2 ऑप्शन में मिला लो, ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा देखने को। क्वेश्चन नंबर देखो 85, शांत और अशांत की बात करेगा, शांत और अशांत की बात कर रहा है। 3 शांत और अशांत, कौन शांत होगा कौन अशांत होगा, ऑप्शन देख लो। 3/8 दिया हुआ है, बी नंबर है 6/15 दिया हुआ है, सी नंबर 29/343 दिया हुआ है, डी नंबर 17/1536 दिया हुआ है, ठीक है। इसको देखो सरलता में पहले करो, 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, ठीक है। ये तो 7 बना देता है 2/5, ठीक है, ये भी 7 बना देगा। ये देखो इसको भी करेंगे तो 2 के पावर में आएगा, लेकिन तुम भागा देकर के देख लो, ये कंडीशन 0 पॉइंट में उठा देंगे, 8 × 3 = 24, 24 लगा दिए, 6 0, 8 × 7 = 56, 4 0, 8 × 5 = 40, देखो ये भी लगा दिया। वैसे भी इसमें जो है ना 2 पर पावर 3 हो रहा है, ये भी बना देगा, ये भी बना देगा, ठीक है। ये दोनों, लेकिन ऑप्शन यहाँ जो है क्वेश्चन कर रहा है कि शांत होगा, इसका भी शांत हो गया, इसका भी शांत हो गया,
ठीक है, इसको देखना बोलना चाहिए वो शांत होगा, वो शांत की चर्चा करता था, वो सोचो करता, वो शांत की चर्चा करना चाहिए। इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन वहां वो शांत होना चाहिए, वो शांत। ठीक है, शांत की बात कर दिया क्योंकि दो तो शांत हो रहा है, भाग करके चेक कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो अगला। क्वेश्चन नंबर है 86। कह रहा है कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो उसे हम क्या कहते हैं। ये कोई वृत्त है, ठीक है, कह रहा है वृत्त को, यदि कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, एक जगह छू लिया तो उसके स्पर्श रेखा कहेंगे, क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ और जोड़ नहीं। क्वेश्चन नंबर 87 में देखो, 87 में कह रहा है x² प्लस ax माइनस b के मूल बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है। अगर अल्फा है तो चिन्ह भी विपरीत होगा, माइनस अल्फा होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा। ठीक है, a का मान क्या होगा, समझे। चलो देखो, अल्फा इंटू बीटा से चलते हैं, ये होता है दोनों गुना करते हैं, c बटा a, और c का काम कर रहा है माइनस b बटा a का काम कर रहा है, नहीं कुछ है तो 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे करते हैं तो नहीं बुझा रहा है। चलो अल्फा प्लस बीटा से चलते हैं, यहीं से निकल जाएगा, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस b बटे माइनस a बटे माइनस 1 ये खत्म हो जाएगा 0 बराबर माइनस a, यहाँ से a बराबर हो गया 0, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में देखो, 88 कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a का मान क्या होगा। ठीक है, का मान क्या होगा। ठीक है, इसको हल करेंगे, कर लेना। ठीक है, ऐसे भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, अभी तुरंत हम लिखें सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर, इसको उधर भेज दो तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या बना देगा सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर में आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। फार्मूला याद रहना चाहिए, स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, और सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ऊपर भेज देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में देख लो क्या मिलेगा, सी नंबर में आएगा, सी नंबर में। ठीक है, चलो 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 10 क्वेश्चन है, 50 मिनट में 50 क्वेश्चन को हल करना है। तुम्हारा भी इसी तरह का स्पीड होना चाहिए, 50 मिनट में 50 क्वेश्चन को हल कर देना है। ठीक है, इतना स्पीड चलो कि बुलेट ट्रेन फेल हो जाए, एग्जामिनर भी सोचने लगे कि कलम चलाता है कि बुलेट वंदे भारत एक्सप्रेस चला रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखो 89 नंबर दिया हुआ है, एक शंकु का आयतन दिया हुआ है, ये शंकु है, शंकु है, इसका आयतन दिया हुआ है, बच्चा के टोपी का आकृति का है, 1570 cm³ दिया हुआ है। इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार होता है वृत्ताकार, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका दिया हुआ है 315, तो पूछ रहा है कि इसका ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना है, जो दिया हुआ उसी से चलो। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1570। ठीक है, 1/3 पाई का मान, पाई का मान नहीं पूरा का मान देखो यहाँ दिया हुआ है 315 गुना h बराबर 1570। काटेगा तो ये कट जाएगा 5 बार में, 5 बार में कटेगा। ठीक है, कितना बार कटेगा, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 14 दिया हुआ है, 314 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 14, हम 15 लिख दिया, तब कटेगा 5 बार में। यहाँ से h बराबर 3 × 5 = 15 हो गया, h का आंसर हो गया। ठीक है, हो जाता है कभी कभी मिस, नजर घटा
नजर हटते ही तेरी दुर्घटना घट जाता है। कोई बात नहीं। एक पासे को फेंकने पर एक अवाज संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? पासा होता है 1 से लेकर के कितना तक, 6 तक लिखा हुआ होता है, 4 5 6। आवाज संख्या पूछ रहा है तो प्रथम आवाज संख्या होता है 2, सम है तो 2, विषम है तो 3। ठीक है, आवाज संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 को मिला, टोटल कितना हो गया 6, काट देंगे 1/2, इसका आंसर 1/2 जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर देखो 91 में दिया हुआ है 100 मीटर, एक मीनार से 100 मीटर दूर, एक मीनार है ये, 100 मीटर दूरी, ये दूरी कितना है 100 मीटर। ठीक है, बिंदु का उन्नयन कोण, यहाँ से एक उन्नयन कोण है 60 डिग्री का कोण बनाता है मीनार की ऊंचाई का। देखो ये लंब हो गया, आधार हो गया, लंब और आधार किसमें होता है 10 में, और 10 60 का मान होता है √3, गुना कर दो 100√3, इसका आंसर हो गया। ऑप्शन में देख लो कौन है, ए नंबर लगा लेना। 92 में देखो x² - 9x प्लस a शून्यकों का गुणनफल 8 दिया हुआ है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 8, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, इसका 8 दिया हुआ गुणनफल, c का काम कर रहा है a, c का काम a, और उसके बाद a का काम नहीं कोई तो 1, यानी a बराबर 8 निकलेगा। a बराबर 8 ऑप्शन में देख लो कितने नंबर मिल रहा है, c नंबर। कितने नंबर मिलेगा, c नंबर। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर देखो 93 में कह रहा है कि किस मान के लिए समीकरण निकाल, x + 2y = 3, और एक समीकरण है kx प्लस ky बराबर 15 का अनंत हल होंगे। अनंत हल होने के लिए बराबर होगा सभी, इसका नहीं कुछ है तो 1, इसका k है बराबर, इसका 2 है और इसका k है। ठीक है, बोल दिया kx + ky = 15 का अनंत हल होंगे, तो हल किसका करें। चलो तीसरा है 3/15। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो दोनों को लेकर के चलो, k का मान निकल जाएगा। ठीक है, 2/k बराबर 3/15, 3 से काटो 3/15, आई गुना कर दो 5×10। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93 तक हो गया, अब 94 पर करते हैं। 94 नंबर सेट, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में देखो क्या दिया हुआ है। 94 नंबर दिया हुआ है, सब्जेक्टिव में भी इसी तरह पूछ लेता है। एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये एक त्रिभुज है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसका शीर्ष दिया हुआ है 2,3, 1,-3, और इसका केंद्रक दिया हुआ है 3,0, और तीसरा शीर्ष नहीं पता है, x y मान लो। ठीक है, तो इसका नामक पूछ रहा है। केंद्रक निकालने के लिए तीनों के जोड़ करके 3 से भाग, तो 2 + 1 + x, 2 + 1 + x बटे में 3, और इसका केंद्रक के मान 3 दिया हुआ है। 3 ± 3 + y/3 बराबर में 0 के बराबर कर दो। कोई दिक्कत है? देखो यहां से 2 और 1 3 हो गया, 3 + x, 3 दिया 9 हो गया, x बराबर 9 - 3 कर देंगे तो 6 हो गया, यानी x बराबर 6 निकला। दूसरा है ये तो बना देगा 0, y बराबर 300 गुना हुआ तो ये 0, यानी निकल गया 6,0। ऑप्शन में देख लो 6,0, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसा हल करते हैं, सब्जेक्टिव आएगा तो उसको भी उसी तरह करेंगे, सब्जेक्टिव जैसा बेस वैसा बेस में डालना चाहिए। कोसेक 90 - थीटा इंटू साइन 90 - थीटा बराबर मान क्या होगा। कोसेक 90 - थीटा होता है सेक थीटा,
सेक थीटा, और cos 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 96 में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य होगा। 3 लाना है तो इसको 2 और 1 में तोड़ दो, 2 और 1 3 गुना करेंगे तो 2 आ गया। चिन्ह दोनों प्लस है, दोनों को बदल दो माइनस, इसका गुना कुछ नहीं था 1 नीचे लगा दो, या इसका आंसर हो जाएगा -2 -1। देखो ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 तक पहुंच गए हैं। आज 97 नंबर, क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। p + 1 2p + 1 4p - 1 4p और तीनों को पढ़े हैं, चलो 3 बार। तो ये समांतर श्रेणी में है तो p का मान लगा, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर होगा सब p। ये हो गया 2p + 1 -p - 1, 4p - 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहाँ दिया हुआ है, दूसरा तीसरा पद माइनस, यहाँ भूल गए, यहाँ माइनस होना पड़ता है, तो ये 1 हो गया, ये माइनस करो -2p - 1, ठीक है। ये हो जाएगा p माइनस, ये तो कट के 0 हो गया, बराबर 4p में 2p गया तो 2p -2 हो गया, इधर ले आओ, p - 2p बराबर -2, -p बराबर -2, खत्म हो गया, p बराबर 2। ऑप्शन में देख लो, बी नंबर में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 98, कह रहा है कि दो समांतर रेखाएं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाएं, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है, तो वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में किससे क्या होगा। कह रहा है कि दो समांतर रेखा है, चलो दो समांतर रेखा बना दिए, उसकी बीच की दूरी, इस दोनों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या कहता है, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, चलो वो वृत्त है, इसे इस दोनों को स्पर्श कर दिया, तो जब स्पर्श कर दिया तो वृत्त के लिए व्यास बन गया, हमसे त्रिज्या पूछा तो त्रिज्या तो आधे होगा 7 हो गया, यानी इसका आंसर हो गया 7। ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा देखने को। 99 नंबर क्या कहता है, देखो 99 पर आ गए शतक लगाने वाले। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होता है। कह रहा है यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करता है तो ये बना देता है समचतुर्भुज। क्या बनता है, समचतुर्भुज बनता है, समचतुर्भुज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो लास्ट है, 100 लगाने वाले। गोला का वक्र क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये गोला है, इसका वक्र क्षेत्रफल होता है, गोला है ना 4πr², इसका मान दिया हुआ है 144 पाई, ठीक है। पाई से पाई खत्म, 4 से काटेंगे 4 दिया 12, 4 6 24, r² बराबर 36, इसलिए r बराबर हो जाएगा √36 के वर्गमूल 6 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। अभी तक सेट 1 सेट 2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, 100 तक आज हो गया है। कल देखेंगे सेट नंबर 3 50 क्वेश्चन फिर, ठीक है। इसी तरह से जो है आप रोज जो है मेरा वीडियो देखिए तो ठीक है, नहीं देखिए तो अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, सेट लगाइए, सेट बहुत जरूरी है लास्ट सिचुएशन में, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।